वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, उनके लिए हितकारी निधि से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से 29/11 यानी कल ही एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जिसका विषय है कि 2023-24 के लिए हितकारी निधि वार्षिक अंशदान बाबत। अब वैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दी थी कि हितकारी निधि के लिए किस अकाउंट में जो भी कटौती की जाएगी, किस तरीके से की जाएगी, पे मैनेजर से उसका डिडक्शन किस तरीके से होगा। इस बार जो भी ये जो आज का जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस दर से कटौती करनी है, राजपत्रित अधिकारियों या अराजपत्रित जो भी कर्मचारी है उनके लिए क्या क्या इसकी दर रहेगी, और इसके अलावा हितकारी निधि का क्या फ़ायदा है। जो भी शिक्षक साथी या शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथी हैं, उनको हितकारी निधि का जो भी डिडक्शन है उसका कटवाने का क्या फ़ायदा है, किस तरह की योजनाएं हैं जिसमें हितकारी निधि से आपको लाभ मिल सकता है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले बात करें कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक हितकारी निधि 2017 दिनांक 15/6/18 के अनुमोदन उपरांत हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान है 2023-24 का शिक्षा विभाग के समस्त राजपत्रित और अराजपत्रित संवर्ग, यानी इसमें शिक्षा विभाग के समस्त जो भी कार्मिक है, जिसमें प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के कार्मिकों के वेतन विपत्र माह दिसंबर 2023 जो जनवरी 2024 में दिए होगा, यानी अभी जैसे नवंबर का वेतन तो है 1-2 दिन में जारी हो जाएगा और जैसे ही नवंबर का वेतन आपके जमा हो जाए, उसके बाद में ईसीएस हो जाए, और ईसीएस होने के बाद में आपको दिसंबर माह की जब सैलरी के बिल प्रोसेस होंगे, उससे पहले आपको ये काम करना है। हितकारी निधि की जो भी कटौती है वो करनी है। अब उसके लिए 2 ऑप्शन हैं कि या तो आप ट्रेजरी को रिक्वेस्ट भेजेंगे या ट्रेजरी ऑटो जो इसमें ऑप्शन है वो ऐड कर देगी। तो जैसा भी होगा मैं आपको आगे बता दूंगा। जो जनवरी माह का वेतन जो जनवरी में मिलेगा, दिसंबर माह का वेतन, उसमें पूर्व निर्धारित दर से कटौती कर भिजवाया जाना है, और इस वेतन से कटौती बाबत दिशा निर्देश कार्यालय 20/11 यानी जो मैंने इस संबंध में पिछला जो वीडियो था 20/11 का, उसमें आपको विस्तार से बताया था। तो समस्त आहरण वेतन अधिकारी अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों के वेतन से कटौती की जानी सुनिश्चित करें। अब अंशदान की दर क्या होगी, तो समस्त राजपत्रित अधिकारी स्कूल व्याख्याता सहित, यानी स्कूल व्याख्याता, सेकेंडरी एचएम और प्रिंसिपल जो भी शिक्षा विभाग के कार्मिक है, उनके 500 रुपये प्रति वर्ष, यानी एक मुश्त आपको 500 रुपये की डिडक्शन करनी है। इसके अलावा समस्त अराजपत्रित कर्मचारी, जिसमें अध्यापक और सहायक कर्मचारी सहित सभी जो अध्यापक लेवल 1-2 है या द्वितीय श्रेणी शिक्षक है या सहायक कर्मचारी जितने भी है मंत्रालय कर्मचारी, उन सभी को 250 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से डिडक्शन करना है। अब ये तो हो गया, मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था कि किस अकाउंट, हितकारी निधि का जो अकाउंट था उसके बारे में मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखें। मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, या आपको चैनल पे विजिट करेंगे तो जो भी लेटेस्ट 20 तारीख को था तो 20 या 21 को मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जरूर देखें। अब बात करेंगे हितकारी निधि से संबंधित जो कल्याणकारी योजना है, आपका अंशदान जो भी है वो ऐसे ही नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, और किस किस योजना में आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए हितकारी निधि अनिवार्य रूप से कटौती की जानी है, ये जरूर ध्यान रखें। तो जो भी संबंधित योजनाएं हैं हितकारी निधि से कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी है, कि इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत 18-19 से नियमित अंशदान दाता को ही लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो एक तो इम्पोर्टेंट बात यह कि जो जिनका 18-19 से नियमित रूप से अंशदान हो रहा है उनको लाभ मिलता है। तो कोशिश करें कि आप हर साल इसकी कटौती है वो करवाएं। अगर मान लो किसी कारण से वेतन से कटौती नहीं होती तो उसके लिए चालान का जो प्रोसेस है वो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। गत साल भी मैंने इसके संबंध में विस्तार से वीडियो बनाए थे। तो सबसे पहला कि सेवा में रहते हुए कार्मिक के निधन पर उसके आश्रितों द्वारा आवेदन करने पर आर्थिक सहायता है 1,50,000 रुपये मिलती है। मान लो कोई भी कार्मिक है और जिसकी नियमित रूप से हितकारी निधि की कटौती होती है और उसका किसी भी कारण से सेवा में रहते हुए आकस्मिक निधन हो जाता है, तो उसके परिवार को 1,50,000 की सहायता मिलती है। दूसरा, शिक्षा विभाग के कार्मिकों के 500 बच्चों को, यानी पूरे राजस्थान से 500 बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर, अगर वो वोकेशनल एजुकेशन लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो आवेदन अगर हम वो करते हैं तो उनको 10,000 रुपये की सहायता है वो 500 बच्चों को मिलती है। इस तरीके से एक मुश्त छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शिक्षा कर्मियों के, यानी जो भी शिक्षा से संबंधित कार्मिक है, उनके पुत्र पुत्री के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होते हुए, पहली बात कि वो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो, दूसरा 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उसको छात्रवृत्ति दी जाती है। और वो छात्रवृत्ति कैसे होगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित 10th में 950 एवं वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत के छात्र जो भी है वो 50, यानी कुल मिलाकर के 1,000 जो स्टूडेंट्स है, अगर वो आवेदन करते हैं तो उनको मेरिट के आधार पर 11,000 रुपये है प्रत्येक स्टूडेंट को ये दिया जाता है, जिनके माता पिता नियमित रूप से अंशदाता है और 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। दूसरा, बालिका उपहार योजना के अंतर्गत सेवा काल में एक बार अगर कोई कर्मचारी है उसकी पुत्री के विवाह है और वो पुत्री का विवाह है तो उसको प्रतिवर्ष 1,000 प्रकरणों में 11,000 रुपये है वो सहायता के रूप में दिए जाते हैं।
उसी तरह से मंत्रालय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उनको भारत भ्रमण सुविधा के तहत राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर सम्मानित होने पर अधिकतम सहायता 12,000 रुपये दी जाती है। बालिका शिक्षा हेतु ऋण सहायता है, वो भी 50,000 रुपये की दी जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है जो हितकारी निधि से जुड़ी है, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका नियमित रूप से अंशदान होना जरूरी है। तो अगर आपका कोई भी साथी या आप खुद इस कैटेगरी में कहीं भी आते हैं, आपके बच्चे अगर 70% अधिक अंक प्राप्त करते हैं 10वीं में, या तो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा कर्मचारी हो जो आपके स्टाफ वगैरह में हो और आकस्मिक निधन हो जाए, तो इस मद से उनको 1,50,000 रुपये की सहायता है वो दिलवा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब करना क्या होगा इसका, हितकारी नीति की सफलता के लिए आपके अधीनस्थ विद्यालयों या विद्यालयों में इस पत्र की प्रतिलिपि में आपके निर्देश भेजावे ताकि सफल परिणाम प्राप्त हो सके। अंशदान की कटौती होने के पश्चात निर्देशानुसार ईसीएस कैशबुक और कटौती शेड्यूल की प्रति हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के नाम से भिजवाई जानी है। यानी जब आप दिसंबर माह का वेतन जमा हो जाए जनवरी में, उसके बाद में हितकारी निधि की जो डिडक्शन का जो ईसीएस कैशबुक यानी जो इसके शेड्यूल है, कटौती का जो भी शेड्यूल और ईसीएस कैशबुक है वो डाउनलोड होती है। मैंने पिछले साल वीडियो में बताया था कि किस तरीके से ये कैशबुक डाउनलोड होती है। तो वो पे मैनेजर से होगी, कटौती शेड्यूल भी पे मैनेजर से डाउनलोड होगा। वो आप डाउनलोड करके डीडीओ के साइन करवा करके उसको आपको अनिवार्य रूप से अध्यक्ष हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को भेजना है। और कटौती शेड्यूल में कार्मिक के आईडी संख्या आवश्यक रूप से उल्लेख करें, क्योंकि यही आईडी है उनकी कार्मिक की खाता संख्या होती है। अतः समस्त आहरण वेतन अधिकारी हितकारी निधि अंशदान माह दिसंबर जनवरी जो वेतन होगा उसका निर्देशानुसार वेतन से कटौती कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा और अध्यक्ष हितकारी निधि की तरफ से महत्वपूर्ण आदेश है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी, मैंने बता दी आपको कि हितकारी निधि के क्या लाभ है। तो ये 5-6 योजना है जिनमें हितकारी निधि से संबंधित लाभ प्राप्त किया जा सकता है, और सभी राजपत्रित कर्मचारी अधिकारी है उनके लिए 500 रुपये, और अन्य जो भी कार्मिक है अराजपत्रित उनको 250 रुपये वार्षिक, और सभी के अनिवार्य रूप से आपको दिसंबर माह की सैलरी से डिडक्शन करना है। इस संबंध में पे मैनेजर पे किस तरीके से डिडक्शन किया जाता है वो मैं पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि अभी आपको पता है आज 30 तारीख है, तो 2-3 दिन में जब भी नवंबर माह के बिल प्रोसेस हो जाएंगे, ईसीएस हो जाएंगे, उसके बाद में ही ये काम हो पाएगा। क्योंकि अगर आप पहले कटौती कर देंगे तो समस्या हो जाएगी। और वैसे भी अगर बिल जैसे ट्रेजरी या जिस भी वो अगर होंगे प्रोसेस में होंगे तो आपको एम्प्लॉय डिटेल है वो शो नहीं होगी। तो मैं अगले वीडियो में पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा कि आपको डिडक्शन है हितकारी निधि का पे मैनेजर पे किस तरीके से करना है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी उपयोगी रहेगी। और हितकारी निधि से संबंधित पिछले साल मैंने सारे वीडियो बनाए हुए हैं, पे मैनेजर से संबंधित ईसीएस कैशबुक किस तरीके से डाउनलोड करनी है, तो वो आप जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।